आज बात भोजपुरी स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह का कद भोजपुरी में वो है जो बॉलीवुड में सलमान खान का है। अगर सलमान खान बॉलीवुड के दबंग हैं तो पवन सिंह भी भोजपुरी के दबंग हैं। पावर स्टार कहते हैं लोग। उनके जो गाने होते हैं गजब के होते हैं, मतलब ऐसा गाना कि समझिए कि आदमी महीनों बजाते रह जाए। मैं खुद पवन सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गाने को लेकर खूब गाने सुनता हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन फुल आवाज़ में खूब गाना बजता है भाई पवन सिंह का। लेकिन इस वक्त बहुत विवादों में फंसे हुए हैं। दरअसल ये जो विवाद है ना वो उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से है। तो शुरुआत उनकी पहली शादी से जो नीलम सिंह से हुई थी। अब नीलम सिंह पवन सिंह के जो बड़े भाई हैं उनकी वो साली। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि नीलम सिंह ने आत्महत्या कर लिया। कहा गया कि पारिवारिक विवाद ये वो। पवन सिंह बहुत डिप्रेस भी हुए, फिर आगे बढ़े। फिर उनका एक रिलेशनशिप चला अक्षरा सिंह से। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों में बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत फेमस भी हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है। लेकिन अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह का कुछ ठीक नहीं जमा। दोनों में इतनी लड़ाइयाँ हुई कि खुले मंच पर अक्षरा सिंह ने कई बार आरोप लगाए, कई गंभीर आरोप लगाए। अब जो मेन कहानी है वो कहानी उनकी जो भी बीवी हैं ज्योति सिंह, उनको लेकर है। ज्योति सिंह से इनकी शादी को लगभग 6 या 7 साल हो गए। लेकिन इन सालों में इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चला। ज्योति सिंह ने कई आरोप लगाए। अब बात तलाक तक है। इस बात को पवन सिंह भी मानते हैं कि रिश्ते ठीक नहीं हैं और तलाक हो सकता है। अब तलाक क्यों? तो इसके पीछे भी बहुत आरोप है जो उनकी बीवी लगाती हैं कि पैसा नहीं देते, मेंटेनेंस नहीं देते, ये नहीं वो नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये सब भूल के ज्योति सिंह एक बार उनसे मिलने पहुंचने की कोशिश की थी। उन्होंने बाकायदे लिखा था सोशल मीडिया पे कि मैं मिलने आ रही हूँ पति देव। लेकिन मिलने की बजाय उन्होंने पुलिस को बुला लिया और फिर मामला बढ़ गया। अब ज्योति सिंह ने हंगामा काटा हुआ है और ये हंगामा पवन सिंह के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है और पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके कैरेक्टर्स पर इसी तरह सवाल उठते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव था तो बिहार में एक सीट है काराकाट, वहाँ से लड़े, ठीक ठाक वोट पाए और वो इतना वोट पा गए कि जो उपेंद्र कुशवाहा थे, जब भी जो उनकी मुलाकात कुछ दिनों पहले हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से, बाकायदा पवन सिंह ने उनका पैर छुआ था। कहने को ये भी कहा गया कि माफ़ी भी मांगे कि जो हुआ सो हुआ। दोनों बहुत अच्छे से हंसे मिले। अब अगर इस तरह का विवाद बढ़ते रहेगा तो फिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो फिर अगर परिवार से ही और अगर बीवी से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। तो पवन, जैसे मैंने पहले बताया था कि पवन सिंह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो बतौर फ़ैन मैं भी पवन सिंह को कह दूँ कि भैया घर बहुत ज़रूरी है। अगर घर से बिगड़ जाए ना तो बड़ा दिक्कत हो जाए। भोजपुरी में बात मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं खुद पूर्वांचल का हूँ, मिर्ज़ापुर मेरा घर है और मुझे भोजपुरी पसंद है। भोजपुरी बोलना बहुत पसंद है। जब भी कोई मुझे पता चलता है कि पूर्वांचल का आदमी है या बिहार के उस हिस्से का है जिससे भोजपुरी समझ में आती है, भोजपुरी बोलता है ना, भोजपुरी में बात करता हूँ। तो यह बात है भैया, पवन भैया, समझे के वक्त है। परिवार बहुत बड़ा चीज़ है और अगर संगे बीवी ना रही तो चुनाव कैसे लड़बा।